हाँ, हम लोग इसके पहले पढ़े थे मृदा में उपस्थित जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग। आज हम पढ़ेंगे आर्थ्रोपोडा जीवाणु द्वारा उत्पन्न रोग। ठीक है, डिजीज काज्ड बाई आर्थ्रोपोडा। तो हम आज इसमें देखते हैं ताउन रोग। ताउन रोग जिसको हम कहते हैं ब्यूबोनिक फ्लेग कहा जाता है। ताउन को क्या कहते हैं? ब्यूबोनिक फ्लेग कहते हैं। देखिए, जो ये ब्यूबोनिक फ्लेग है ये फैलता है बैक्टीरिया के द्वारा। बैक्टीरिया है एयरसेनिया पेस्टिस या पास्चुरेला पेस्टिस। यानी ताउन रोग को फैलाने वाले बैक्टीरिया हैं एयरसेनिया पेस्टिस या पास्चुरेला पेस्टिस। देखिए, प्राचीन काल में यह रोग जो ब्यूबोनिक फ्लेग था ये दिल को दहला देने वाला रोग था, जिसने महामारी के रूप में फैल करके जो है पूरे मानव आबादियों को नष्ट कर दिया। यानी कि जो ब्यूबोनिक फ्लैग है प्राचीन काल में क्या था? ये दिल दहला देने वाला रोग था और ये महामारी के रूप में फैल करके जो है मानव आबादियों को नष्ट किया, है ना। अच्छा, ये जो ब्यूबोनिक फ्लैग है ये फैलता किसके द्वारा है? बैक्टीरिया है एयरसेनिया पेस्टिस या पास्चुरेला पेस्टिस। देखिए, चूहे का पिस्सू जिसको हम कहते हैं रेड फ्ली, चूहे का पिस्सू क्या होता है? आर्थ्रोपोडा। हमको पढ़ना क्या? आर्थ्रोपोडा के द्वारा उत्पन्न रोग। तो देखिए यहाँ पर पिस्सू जो कि आर्थ्रोपोडा का है, जिसको हम कहते हैं रेड फ्ली। पिस्सू कौन सा है? किजिनोप्सिला बायोपिस। किजिनोप्सिला बायोपिस इस जीवाणु को फैलाने वाला पोषक है। यानी जो ये चूहे का पिस्सू है जो एयरसेनिया पेस्टिस है, इसका क्या हुआ? ये पोषक हुआ, पोषक है, या हम जिसको कह सकते हैं रोग वाहक। पोषक या रोग वाहक कह सकते हैं। ठीक है, जब यह मनुष्य की त्वचा को, कहने का मतलब चूहे का पिस्सू जो है जब मानव की त्वचा को काटता है तो जीवाणु का मतलब एयरसेनिया पेस्ट। देखिए, चूहे के शरीर पर पिस्सू पाई जाती है। कौन सी पिस्सू है? किजिनोप्सिला बायोपिस पाई जाती है, जो कि पोषक है। यानी एयरसेनिया पेस्टिस से इसी पोषक पिस्सू पर आश्रित है, रह करके जो है उससे अपना पोषण करता है। जब यह पिस्सू यानी किजिनोप्सिला बायोपिस जब मानव की त्वचा को काटेगा तो जो ये एयरसेनिया पेस्टिस है या पास्चुरेला पेस्टिस है, ये मानव के रुधिर में चला जाएगा और जीवाणु जो है ये कहाँ पहुँचेगा? कांखों में पहुँच जाता है, रानों में पहुँच जाता है और लसीका गांठों में। यानी कहाँ पहुँचेगा? कांखों में पहुँचता है और रानों में पहुँचेगा और लसीका गांठों में जा करके ये रुधिर वाहिनियों की दीवार को नष्ट कर देगा। लसीका गांठों में पहुंचकर क्या करेगा? ये पहुंचकर रुधिर वाहिनियों की दीवार को नष्ट कर देता है। रुधिर वाहिनियों की दीवार को नष्ट कर देगा, है ना। उनकी दीवार को नष्ट कर देता है। अब देखिए, जब दीवार यानी कि कांखों, रानों, लसीका गांठों में हुआ क्या कि चूहे का पिस्सू जब मानव की त्वचा को काटेगा तो बैक्टीरिया यानी कि एयरसेनिया पेस्टिस और पास्चुरेला पेस्टिस जो भी हो, ये करते क्या हैं? ये पहुंच जाते हैं मनुष्य के रुधिर में पहुंच जाएंगे और रुधिर में पहुंचने के बाद अब ये कांखों, रानों और लसीका गांठों में पहुंच जाते हैं रुधिर के माध्यम से और जा करके जो है रुधिर वाहिनियों की दीवार को नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार से अत्यधिक रुधिर स्राव से लसीका गांठें फूल जाती हैं, रुधिर स्राव होने लगेगा और रुधिर स्राव के कारण लसीका गांठ फूल जाती है। लसीका गांठ फूल जाती है ना। इन गांठों को ब्यूबो कहा जाता है। गांठों को, जो गांठ फूल जा रही है उन गांठों को हम क्या कहेंगे? ब्यूबो। गांठों को ब्यूबो कहते हैं। गांठों को क्या कहते हैं? ब्यूबो कहते हैं। इसी से इस बीमारी का नाम जो है ब्यूबोनिक फ्लेग पड़ा। हमने ताउन को क्या नाम दिया? ब्यूबोनिक फ्लेग।
यानी जो लसिका गांठ है, लसिका गांठ को हम कहते हैं ब्यूबो, इसी नाते इसको कहा जाता है ब्यूबोनिक फ्लेक कहा जाता है। लसिका गांठों से परजीवी परिसंचरण के द्वारा प्लीहा, यकृत या अन्य अंगों तक पहुंच जाते हैं और त्वचा के नीचे रक्तस्राव के कारण से शरीर की सतह पर काले क्षेत्र दिखाई देने लगते हैं। इन्हीं काले क्षेत्रों तथा मृत्यु दर, इन काले क्षेत्रों तथा मृत्यु दर अधिक होने के कारण से प्लेग को, जो प्लेग है, ताउन रोग है, इसको हम क्या कहते हैं, काली मृत्यु भी कहा जाता है। इसी नाते इसको क्या कहते हैं, काली मृत्यु भी कहते हैं। कारण क्या है कि देखिए, जो रुधिर, जो लसिका गांठ है, लसिका गांठ बनी, फिर ये फट जाएगा, तो जिनके कारण से रुधिर का स्राव ज़्यादा हो जाता है और वो स्थान, वो क्षेत्र काला दिखाई देने लगता है, और जिसके कारण से रुधिर वाहिनियाँ भाई सब फट जा रही हैं, वो नहीं होगा, काला हो जाएगा, परिवहन बाधित होगा, जिनके कारण से मृत्यु हो जाती है। इसी नाते इसको जो है काली मृत्यु का नाम दिया गया है। ताउन से बचाव के लिए टीकाकरण करते हैं। जो ताउन रोग है, इससे बचाव के लिए टीकाकरण किया जाता है और इसके उपचार में स्ट्रेप्टोमाइसिन या टेट्रासाइक्लिन ये प्रतिजैविक औषधियाँ हैं जिनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये रहा जो है आर्थ्रोपोडा के द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग। ताउन रोग है, फैलता है एर्सिनिया पेस्टिस या पास्चुरेला पेस्टिस, लेकिन चूहे के शरीर पर पिस्सू पाई जाती है, क्यूजोनसिला बायोपिस पाई जाती है, जो कि इस रोग का, इस बैक्टीरिया का वाहक होता है, रोग वाहक। और जब पिस्सू काटेगा तो काटने पर जो बैक्टीरिया है ये हमारे रुधिर में पहुंच करके जो है गांठ बना लेते हैं और गांठ फट जाती है, जिनके कारण से क्या होता है, स्थान काला हो जाता है। इसी नाते इसको काली मृत्यु कहा गया है, या ब्यूबोनिक फ्लेक, गांठों के आधार पर जो इसको ब्यूबोनिक फ्लेक कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं दूसरा, संभोग के द्वारा प्रसारित, यानी जिसको कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जीवाणु जनित रोग। जीवाणु जनित रोग, संभोग के द्वारा प्रसारित जीवाणु जनित रोग। तो इसमें देखिए दो रोग हैं, उपदंश और सुजाक। उपदंश जिसको हम कहते हैं सिफिलिस कहा जाता है। क्या कहते हैं, सिफिलिस कहते हैं। ये बाह्य जनन अंगों के घावों में रोम पुटिकाओं, खरोच आदि के माध्यम से एक प्रकार के जीवाणु, कौन से हैं ये, ट्रेपोनिमा पैलिडम के संक्रमण के कारण से यह रोग होता है। यानी कि उपदंश जो है ये किसके द्वारा हो रहा है, ट्रेपोनिमा पैलिडम के द्वारा होता है। यदि बाह्य जननांगों पर घाव हो जाए, रोम पुटिकाएँ हों या खरोच लग जाए, तो वहाँ पर एक जीवाणु का संक्रमण हो जाता है, कौन सा, ट्रेपोनिमा पैलिडम। प्राथमिक अवस्था में संक्रमित स्थान पर एक बैजनी सा वृत्ताकार स्थान बन जाता है, घाव बन जाएगा। यानी कि प्राथमिक अवस्था में क्या होता है, वहाँ पर यानी संक्रमित स्थान पर बैजनी सा वृत्ताकार घाव बन जाता है जननांग पर, और बन जाएगा ग्रसनी, मलाशय तथा ओठों की श्लेष्मिका में भी ऐसा संक्रमण हो सकता है। ग्रसनी में, मलाशय में और ओठों की श्लेष्मिका में भी ऐसा संक्रमण हो सकता है। 2 से 6 सप्ताह में घाव तो ठीक हो जाएगा। फिर कुछ सप्ताह के बाद तृतीयक अवस्था में ज्वर, लसिका गांठों में सूजन तथा शरीर की अवस्था जिसमें हथेली व पंजा भी सम्मिलित है पर चेचक के ददोरे जैसी पित्तिकाएं बन जाती हैं, और कुछ सप्ताह पश्चात तथा रुधिर परिसंचरण एवं लसिका तंत्रिका तंत्रों के अंगों में लसदार पदार्थों से भरी हुई गिल्टियाँ बन जाते हैं, और जिनके कारण से व्यापक रुधिर स्राव, अंगघात, पागलपन आदि हो सकते हैं। गर्भवती स्त्रियों में यह रोग भ्रूण के लिए काफ़ी घातक होता है। प्राथमिक उपचार हेतु जो है हम क्या देते हैं, टेट्रासाइक्लिन और पेनिसिलिन का उपयोग करते हैं। यानी कि ये रोग कौन सा है, संभोग के द्वारा प्रसारित होने वाला रोग है, और जिसमें उपदंश दिया गया जिसको हम कहते हैं सिफिलिस। फैलता किसके द्वारा है, ट्रेपोनिमा पैलिडम नामक बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। ये जो जननांग है, घाव, रोम पुटिकाओं पर खरोच बन जाए तो वहाँ पर ये ट्रेपोनिमा पैलिडम का जो है संक्रमण हो जाएगा। प्रारंभिक अवस्था में क्या होगा, बैजनी सा वृत्ताकार सा घाव बन जाता है ना। अब ये संक्रमण जो है कहाँ पर हो सकता है, ग्रसनी में, मलाशय में और होठों की श्लेष्मिका में भी ऐसा संक्रमण हो जाएगा। लेकिन जो प्राथमिक अवस्था होती है, इस प्राथमिक अवस्था में 2 से 6 सप्ताह में क्या हो जाएगा, ये रोग ठीक हो जाता है, सप्ताह में ठीक हो जाता है। लेकिन फिर कुछ सप्ताह के पश्चात, कहने मतलब ये कौन सी रही इनकी द्वितीयक अवस्था,
द्वितीयक अवस्था। द्वितीयक अवस्था में क्या होगा? ज्वर है, लसीका गांठ, ज्वर, लसीका गांठ, लसीका गांठों में सूजन, और त्वचा जिसमें क्या है, हथेली का पंजा भी सम्मिलित है, इस पे क्या बन जाएगी? चेचक जैसे ददोरे या पित्तिकाएं बन जाती हैं। त्वचा पर चेचक जैसे क्या बन जाएंगे? ददोरे, चेचक जैसे ददोरे व पित्तिकाएं बन जाती हैं, है ना। अच्छा, कुछ सप्ताह के बाद त्वचा तथा रुधिर परिसंचरण एवं लसिका तंत्रों के अंगों में लसदार क्या बन जाएगी? लसदार पदार्थ से भरी हुई गिल्टियां बन जाती हैं, जिनके कारण से क्या होगा? रुधिर स्राव, अंगघात, पागलपन आदि हो जाते हैं। गर्भवती स्त्रियों के लिए में देखा जाए भ्रूण के लिए यह काफ़ी घातक होता है, ट्रेपोनिमा पैलिडम। इसके उपचार के लिए हम क्या देते हैं? टेट्रासाइक्लिन या पेनिसिलियम का उपयोग करते हैं। अगला रोग देखते हैं सुजाग, जिसको हम कहते हैं गोनेरिया कहा जाता है। ये फैलता किसके द्वारा है? ये भी बैक्टीरिया है, नाइसीरिया गोनेरी के द्वारा फैलता है। ये शरीर के बाहर नाइसीरी जो ये है, क्या नाम है, नाइसीरिया गोनेरी जो है, ये शरीर के बाहर नहीं पाया जाता। ये स्त्रियों और पुरुषों के मूत्र मार्ग में पाए जाते हैं। इससे संक्रमित व्यक्ति को मूत्र त्याग में जलन तथा उदरशूल हो जाता है। ये कहाँ पर पाए जाते हैं? मूत्र मार्ग में पाए जाते हैं, मूत्र मार्ग में पाए जाते हैं, ठीक है। और जिनके कारण से क्या होगा? मूत्र त्याग, यानी जो संक्रमित व्यक्ति होते हैं, उन संक्रमित व्यक्तियों में मूत्र त्याग में जलन, मूत्र त्याग में जलन तथा उदरशूल हो जाता है। रानों की लसिका गांठें फूल जाती हैं तथा पोतों में भी जो है पीड़ा होने लगती है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जीवाणु का संक्रमण जो है संभोग के द्वारा फैल सकता है। रोगों के उपचार हेतु जो है पेनिसिलियम का उपयोग किया जाता है। तो ये रहे जो है संभोग के द्वारा प्रसारित रोग, उपदंश और सुजाक।